हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 29 अगस्त और जैसा कि अब सिर्फ 59 डेज़ आपके पास में रह गए हैं और आपको जो है अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अलाइन करनी चाहिए और जितना हो सके आप रिवीज़न करिए। करंट अफेयर्स मंथली जो है कवर करते रहिए, जो भी एक एक दिन में दो दिन में अपना मंथ वाइज टारगेट बना लीजिए, उसको कवर करते चलिए। साथ ही जो 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे एक वीडियो में, उसको देख लीजिए। मतलब वो तो पढ़ना ही है आपको, जो नॉर्मल आप पढ़ रहे हैं, पर वो जो टॉपिक्स मैंने बताए थे उसको भी एक बार गो थ्रू कर लीजिए और जो टॉपिक्स आपके हो गए हैं उस पर आप टिक करते जाइए। जो 5 मिनट सीरीज़ जो हमारी थी ज्योग्राफी वाली और पॉलिटी की, उससे जाकर के रिवाइज़ कर लीजिए। जो ट्रिक्स मैंने बताई थी उसको आप एक बार देख लीजिए, जा कर के PDF से उसको रिवाइज़ करते रहिए। अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो रिवीजन का था, उसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पूरी तरीके से स्मृति खोने की विशेषता है? विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कैटेगराइज्ड बाय कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी? इसका जो सही आंसर था वो था एमनेशिया। एमनेशिया स्मृति हानि को संदर्भित करता है जो बीमारी, चोट, नशा या अन्य कारणों से होता है। एमनेशिया रिफर्स टू अ लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू इलनेस, इंजरी, ड्रग एब्यूज और अदर कॉजेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, किस अंग में RBC को विशेष रूप से मैक्रोफेज द्वारा नष्ट किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा प्लीहा, या इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं। तो प्लीहा जो पसली के नीचे और पेट के ऊपर बाईं ओर ऊपरी पेट की चौथाई में स्थित होता है, लसिका प्रणाली का सबसे बड़ा अंग है। ये वह अंग है जहां RBC को मैक्रोफेज द्वारा विशेष रूप से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। अगर आप पीसेस के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें साइंस और एनवायरनमेंट के अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं और बहुत कठिन भी नहीं होते। बेसिक साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं। तो आप जो है जो भी अपना प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसमें साइंस को भी रखिएगा। टॉप 3 में साइंस और एनवायरनमेंट को ज़रूर रखिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आप ईजिली कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हिस्ट्री बहुत पढ़ के जाते हैं बट क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, बहुत डीप पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको पता है क्या पूछा जा सकता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं साइंस में, एनवायरनमेंट में। तो ये थोड़ा सा सेफ़र साइड है, तो इसको देख के चलिएगा। फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो था करंट से रिलेटेड, संयुक्त पेंशन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? जिसने बोला है कि वो लागू करेंगे वो है हमारा महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली बार अर्ध जंगली बायोविन प्रणाली मिथुन दर्ज किया गया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिकॉर्डेड द सेमी वाइल्ड बोवाइन क्रिएचर मिथुन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका जो सही आंसर है वो है असम। असम ने पहली बार दीमा हसाओ में मिथुन, एक अर्ध जंगली प्राणी की उपस्थिति दर्ज की है। पहले मिथुन को पशुधन जनगणना में अन्य श्रेणी के तहत गिना जाता था। स्पेशली जो है ये मिथुन जिसको बोलते हैं वो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य का पशु है और मिज़ोरम और मणिपुर में भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2024 में अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? वेयर वॉज दी अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 है? भारतीय महिला पहलवानों ने अंडर-17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में खिताब जीता है। जापान के प्रभुत्व को तोड़ते हुए उन्होंने भारत द्वारा जीते गए 10 पदकों में से 8 पदक हासिल किए हैं, जिनमें 5 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य शामिल है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा का प्रकोप रिपोर्ट किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ रिपोर्टेड एन आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा? उड़ीसा रिपोर्टेड अ बर्ड फ्लू आउटब्रेक विद H5N1 स्ट्रेन लीडिंग टू द किलिंग ऑफ ओवर 11,700 चिकन्स। तो यह प्रकोप पिपलीपुरी जिले के एक पोल्ट्री फार्म में हुआ जब बड़ी संख्या में मुर्गियों की मौत दर्ज की गई है। संक्रमित मुर्गियों के शवों को भोपाल में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान में परीक्षण किया गया है, जिससे H5N1 की पुष्टि हुई है। तो ये याद रखिए कि H5N1 किससे रिलेटेड है? बर्ड फ्लू से रिलेटेड है और ये मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है लेकिन मनुष्यों में भी फैल सकता है। अगर इनकेस आपको ये स्टेटमेंट दिया हो कि सिर्फ जो है मनुष्यों में नहीं फैल सकता है तो याद रखिएगा। भारत में पहला एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 प्रकोप 2006 में महाराष्ट्र में हुआ था। यह भारत का पहला मानव मामला 2021 में हरियाणा में हुआ था, जब किसी पर्सन को हुआ है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे नई भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम रिसेंटली इन न्यूज़? टू सपोर्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग नॉन लिटरेट्स एज 15 एंड अबव। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन करना ताकि वे 15 वर्ष और इससे अधिक उम्र के निरक्षरों में साक्षरता को बढ़ावा दे सकें। तो शिक्षा मंत्रालय ने नई भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को परिभाषित किया है और NILP का उद्देश्य पूरे भारत में 15 वर्ष उससे अधिक उम्र के लोगों में साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और जिसके लिए 2022 से 27 के लिए इतना अमाउंट जो है रखा गया है। और इसमें याद रखिएगा, यह योजना शिक्षण के लिए स्वयं सेवकों पर निर्भर करती है, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन साधनों का उपयोग करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना? तो ये किसकी योजना है? हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है, जो असुरक्षित महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता पिता का समर्थन करने के लिए है। इस योजना का उद्देश्य इन बच्चों की शिक्षा और भलाई में सहायता करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस योजना के लिए अमाउंट आपको याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि कौन से एलिजिबल है, कितना मिलेगा। 1000 रुपीज़ मिलेंगे। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कार्यक्रमों के समर्थन के लिए भी ये योजना है। लास्ट तक रुकिएगा, लास्ट में आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। हाल ही में भारत सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जहां निर्माण श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। यह पोर्टल राज्यों में BOCW कल्याण बोर्डों से प्राप्त डेटा के संकलन और विश्लेषण के लिए केंद्रीय डेटा प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल का नाम क्या है? तो इसका पोर्टल का नाम है लेबर मिनिस्ट्री लॉन्चेस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया जहां निर्माण श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। इस पोर्टल का नाम बिल्डिंग एवं एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में डाक विभाग ने छात्रों में फिलाटेली को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की है? Recently, which scholarship scheme has Department to Post launched and encourages philately amongst the school children? तो ये डाक विभाग ने फिलाटेली को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की है। तो इस तरीके की क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभागों ने छात्रों के बीच टिकटों में अनुसंधान और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की। छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य बच्चों में छोटी उम्र में से ही फिलाटेली की रुचि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ई मैगजीन सपनों की उड़ान के उद्घाटन संस्करण का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द ई मैगजीन सपनों की उड़ान? तो ये NCERT एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सपनों की उड़ान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ई मैगजीन सपनों की उड़ान के उद्घाटन संस्करण को जारी किया। यह मैगजीन चंद्रयान 3 से रिलेटेड है। तो चंद्रयान 3 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको याद रखनी है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अंतरिक्ष डे किस दिन मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति पर जो है मनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा वस्त्रों और सेवाओं की पारस्परिक आपूर्ति सुनिश्चित करने और अनपेक्षित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से निपटने के लिए एक द्विपक्षीय गैर बाध्यकारी सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव एंटर्ड इनटू अ बायलैटरल नॉन बाइंडिंग सिक्योरिटी of supply arrangement to ensure the mutual supply of defense goods and service and its anticipated supply? तो ये जो आंसर है वो है हमारा इंडिया और US ने किया है। इंडिया US ने रक्षा वस्त्रों और सेवाओं की पारस्परिक आपूर्ति के लिए समझौता किया है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने रक्षा वस्त्रों और सेवाओं की पारस्परिक आपूर्ति सुनिश्चित करने और संबंधित राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनपेक्षित आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से निपटने के लिए एक द्विपक्षीय गैर बाध्यकारी सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। जो रीसेंट MOUs हुए हैं उस पर एक बार नज़र देखते हैं। भारत अमेरिका ने MSME के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया है। भारत और इजराइल ने IIT मद्रास के जल प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए हाथ मिलाया है। भारत और
मालदीव के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर को नवीनीकृत किया है। भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए कस्टम सहयोग की व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है। भारत और वियतनाम ने लोथल में NMHC के साथ समुद्री इतिहास के संरक्षण के लिए हाथ मिलाए। तो ये रिसेंट MOUs थे, इसको याद रखिएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और रक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा और शिक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में अपने सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया है? तो भारत और यूक्रेन ने किया है। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम यूक्रेन के बारे में देखें, क्योंकि यूक्रेन न्यूज़ में भी रहता है, तो इससे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं कि कैपिटल क्या है, कीव है, मुद्रा है, विटनिया है, राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की है और प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमाइहाल करके है। और अब आज का टेस्ट क्वेश्चन है, डीऑक्सीराइबोज जो DNA का एक हिस्सा है और वंशानुगत सामग्री का एक घटक है, तो आपको बताना है ये एक न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति की जड़ों में मूल्यवान एल्कलाइड्स होते हैं जो दवा में भी यूज़ होते हैं? तो इसका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हाल ही में चर्चा में नई भारत साक्षरता कार्यक्रम NILP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अब जो इन्फॉर्मेशन मैं कह रही थी आपसे कि ये है टॉपर्स की ये नोट्स हैं जो 545 पेजेस के हैं। आपको टेलीग्राम पे जा कर के आपको कांटेक्ट करना होगा और इसमें हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे और सिर्फ 545 पेजेस के हैं और इसका जो सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। यहाँ पे आपको जो भी जैसे घटना चक्र है हमारा और NCERTs हैं, जो भी ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड सोर्स है वहाँ से ये नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं बहुत। और आप जब इसे पढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होगा एग्ज़ाम के बाद में कि 40 to 50 क्वेश्चंस लगभग यहाँ से आपको देखने को मिले हैं। तो इसको जा कर के ज़रूर आप परचेज़ कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यही था आज का डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।